हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस एनालिसिस वीडियो ऑफ द स्टॉक्स एंड द इंडेक्स। तो आज मैंने बैंक निफ्टी का 45,600 का पुट ऑप्शन अपने टेलीग्राम हैंडल पे अपडेट करा था। एंड इस पर्टिकुलर पुट ऑप्शन में काफी अच्छा मूव आया। मैंने इस पर्टिकुलर पुट ऑप्शन को 350 के लेवल पे अपडेट करा था एंड फ्रॉम द लेवल ऑफ 350 ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स था वो आई मीन टू से पुट ऑप्शन था, ये 1100 तक के लेवल को रीच किया था। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, ये हम लोग समझते हैं। तो अगर आप लोग मेरे सिस्टमैटिक ट्रेडर का जो मेरा टेलीग्राम हैंडल अगर उसको आप लोग देखोगे, यहाँ पे एक स्टैटिक रेजिस्टेंस जोन था, राइट? दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन। क्यों? पहले ये डिमांड जोन हुआ करता था, डिमांड जोन था, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन आया। तो जब भी मार्केट में एक डिमांड जोन मार्केट में टूटता है, तो उसके बाद जब भी प्राइस उस पर्टिकुलर डिमांड जोन को अप्रोच करता है, तो वो जो पर्टिकुलर डिमांड जोन होता है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। एंड प्राइस क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल को फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहा था, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी था कि यहाँ पे एक फेक सा ब्रेकआउट दिखा के फिर एक जो ब्रेकआउट है वो फेल हो जाए। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लीन ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक बेस का फॉर्मेशन हुआ, राइट? दिस इज अ काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न, राइट? यहाँ एक डबल टॉप पैटर्न है, यहाँ उसका नेकलाइन है। तो जैसे ये जो पर्टिकुलर नेकलाइन टूटा, मैंने इमिडिएटली इस ट्रेड को अपने टेलीग्राम हैंडल पे अपडेट कर आप लोग देख रहे होगे। दिस वाज द ट्रेड, राइट? दिस इज द 45,600 पुट ऑप्शन। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैंने 350 के लेवल पे अपडेट करा था एंड फ्रॉम द लेवल ऑफ 350 इट डायरेक्टली वेंट टू द लेवल ऑफ ऑलमोस्ट 1050 और 1100, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर। तो मैंने 945 में इस पर्टिकुलर इंडेक्स ऑप्शन को डाला था and आप से देख सकते हो काफी अच्छा मूव आया। एंड यू गाइस may be knowing that since last 3 days we are having winning streak, right? मैंने पहला जो ट्रेड अपडेट करा था वो थर्सडे को अपडेट करा था, उसमें भी मुझे हम लोगों को 1:2 देखने को मिला था प्रॉफिट उसमें। फ्राइडे का भी जो मैंने ट्रेड अपडेट करा था उसमें भी 1:2 में देखने को मिला था। लाइक आज भी जो मैंने ट्रेड अपडेट किया उसमें भी 1:2 देखने को मिला। सो गाइस रिमेंबर वन थिंग, टेकिंग मल्टीपल ट्रेड्स इन अ डे विल नॉट हेल्प यू टू टर्न प्रॉफिटेबल इन द मार्केट्स। अगर आप दिन भर में 2 4 5 6 ट्रेड ले रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको हो सके एक दो ट्रेड में किसी में प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ओवरऑल ओवरऑल आप लॉस में ही रहोगे। रीजन भी क्योंकि आपको ब्रोकरेज काफी ज्यादा लग जाएगा, राइट? एंड तो अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना इन द लॉन्ग रन, तो डोंट टेक मोर देन 2 ट्रेड्स अ डे, राइट? तो उस चीज को आप लोग ध्यान पे रख सकते हो। सो दिस वाज द प्रॉफिट फॉर द डे। एंड आप लोग जानते होंगे कि लाइक जब बजट था तो उसमें बजट के दिन मैंने आप लोगों को लॉन्ग स्ट्रैडल की एक स्ट्रैटेजी बताया था। तो मैंने भी लॉन्ग स्ट्रैडल को इम्प्लीमेंट करा था, बट उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके मुझे ऑलमोस्ट 1.6 लाख के आसपास का लॉस हुआ था। तो टू बी ऑनेस्ट लाइक सिंस 3 4 डेज जो कंटिन्यूस ग्रीन डेज रहे, तो उससे जो भी मेरे ड्रॉडाउंस थे वो रिकवर हो गए and मैं मेजर प्रॉफिट्स में आ गया। सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड टुडेज ट्रेड इन निफ्टी बैंक। और लेट्स स्विच टू 30 मिनट टाइम फ्रेम ओवर हियर। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस वाज अ रेजिस्टेंस जोन, राइट? दिस वाज द रेजिस्टेंस जोन ओवर हियर एंड प्राइस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन को फर्स्ट टाइम अप्रोच करा था। एंड कोई भी जब पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के पास प्राइस फर्स्ट टाइम आता है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि वहां से रिवर्सल है। तो जैसे ही हम लोगों को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बेस का फॉर्मेशन देखने को मिला, राइट? दिस वाज द बेस, राइट? ये एक बेस था। जैसे इस पर्टिकुलर बेस का ब्रेकडाउन आया, आई इमीडिएटली अपडेटेड अ ट्रेड। सो इन केस अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम सॉरी सिस्टमैटिक ट्रेडर का जो मेरा टेलीग्राम हैंडल है, अगर आप लोग उससे नहीं जुड़े हो तो प्लीज जुड़ जाओ। एंड मैं दिन भर में 1 से 2 ट्रेड अपडेट करता हूँ ना। अगर आप लोग एक्यूरेसी देखोगे पास्ट का भी, तो द एक्यूरेसी इज मोर देन 50 60%। मतलब ओवरऑल अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है, तो इन द लॉन्ग रन आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो सकते हो, राइट? तो दिस वाज अबाउट टुडेज ट्रेड, ओके? अगर आप देखोगे फ्राइडे का ट्रेड को, तो लेट्स सी द फ्राइडेज ट्रेड ओवर हियर, ओके? या तो फ्राइडे को भी मुझे 39,000 40,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था ऑप्शन में, राइट? उसके बाद थर्सडे का जो ट्रेड था उसमें मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, इट वाज क्लोज टू 70,000, राइट? तो दिस वाज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और लॉसेस इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केट में, ये इंपॉर्टेंट है कि एक होता है लोग जो होते हैं मार्केट में, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो पहले कुछ प्रॉफिट कर लेते हैं उसके बाद लॉजिक को अपडेट करते हैं। बट जो भी मैं मार्केट में अपडेट करता हूँ, पहले मैं लॉजिक को अपडेट करता हूँ, उसके बाद अपने ट्रेड्स को अपडेट करता हूँ, राइट? ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी में मूव आ गया 100 पॉइंट का उसके बाद में अपडेट करा, नहीं। बिफोर द मूव, मूव आने से पहले मैं अपडेट कर देता हूँ लॉजिक के साथ कि भाई यहाँ मूव क्यों आ सकता है। तो इन केस अगर आप लोग बिगिनर हो मार्केट में, या अगर आप लोग एडवांस लेवल भी ट्रेडर हो, इट डजेंट मैटर। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम हैंडल पे जुड़ोगे तो आई थिंक यू गाइस विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू। So this was the trades about this is the 3 trades. So we are going through the winning streak. So let's see कि ये winning streak कब break होता है। and like जैसे हम लोगों ने थर्सडे को ट्रेड करा, फ्राइडे को ट्रेड करा एंड मंडे को ट्रेड करा, तो तीनों दिन जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड था वो 1:2 था। तो इन केस अगर हमें एक दो दिन लॉस भी हो जाता है, तो ओवरऑल हम लोग अच्छे प्रॉफिट्स में ही रहेंगे, राइट? बिकॉज आवर रिस्क रिवॉर्ड इज 1:2, वी आर रिस्किंग 1 रुपी टू अर्न 2 रुपीज, राइट? सो कल के लिए जो स्टॉक्स है, लेट्स डिस्कस अबाउट दो स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक्स हमारा स्ट्राइड्स फार्मा है।
स्ट्राइस फार्मा दिख रहा होगा, ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास शायद है। लेट मी जस्ट गो टू द ब्रॉडर टाइम फ्रेम, लाइक मंथली टाइम फ्रेम, लेट्स सी। नो, ओके सॉरी, दिस इज नॉट ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। बट अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे एक शार्प अप मूव आया है। अप मूव के बाद यहाँ पे स्कैलप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है। जैसे प्राइस पैटर्न्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कप एंड हैंडल पैटर्न। तो कप एंड हैंडल पैटर्न का जो छोटा भाई होता है उसको स्कैलप बोलते हैं, राइट? तो दिस इज स्कैलप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक शार्प अप मूव आया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया, एंड फिर ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन था इसका ब्रेकआउट होने से पहले ये काफी अच्छे कंसोलिडेशन हुआ है। तो कल के दिन अगर स्ट्राइड्स फार्मा इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज एशियन पेंट। एशियन पेंट दिख रहा होगा, ये अपने डिमांड जोन के पास अप्रोच कर रहा है सेकंड टाइम, राइट? ये एक रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था एशियन पेंट में, राइट? ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम रीटेस्ट हुआ है, यहाँ पे सेकंड टाइम रीटेस्ट हो रहा है। सेकंड टाइम जो रीटेस्ट हो रहा है यहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया है। तो अगर इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर अगर एशियन पेंट निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज एच। तो एचएल में भी दिख रहा होगा यहाँ पे शार्प अप मूव आया है, लेकिन शार्प अप मूव के बाद यहाँ कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं आया, राइट? यहाँ पे रिट्रेसमेंट बाकी है। अगर आप लोग यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे यहाँ पे, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। अगर आप लोग बॉटम से टॉप को कनेक्ट करते हो, राइट, तो मार्केट में जो फीबो का जो गोल्डन लेवल्स होता है दैट इज मेनली 0.382, राइट? 0.38 टू 0.50। तो बहुत अभी ज्यादा स्कोप है कि जो एच हमारा जो स्टॉक है वो 2600 के लेवल को अप्रोच कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी आपको देखने को मिल रहा होगा। दिस इज ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो अगर एच निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक सेलिंग का ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज बी सॉफ्ट। बी सॉफ्ट का जो एनालिसिस है दैट इज डन ऑन अवर्ली टाइम फ्रेम। आपको दिख रहा होगा ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है काफी अच्छे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में है, राइट? स्ट्रॉन्ग अप मूव में तो है, एंड यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन, राइट? हायर हाई, हायर हाई। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे इंडिकेटर लगाओगे आर एस आई, जस्ट लेट मी ऐड द इंडिकेटर। या तो आप लोग आर एस यहाँ पे देख रहे होगे प्राइस में हायर हाई का फॉर्मेशन, राइट? फ्रेश हाई में लगा, फिर यहाँ पे फ्रेश हाई लगा। लेकिन इंडिकेटर में यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन है, मतलब इंडिकेटर हमें ये बता रहा है कि प्राइस में अब स्ट्रेंथ नहीं रहा, प्राइस किसी भी पॉइंट से रिवर्स कर सकता है। एंड यहाँ पे एक बेस का भी फॉर्मेशन है, दिस इज अ बेस। लेट मी जस्ट ड्रॉ द बेस ओवर हियर। ये हमारा एक बेस है, एंड इस पर्टिकुलर बेस का ब्रेकडाउन आ चुका है। तो कल के दिन अगर आज का जो भी डे लो है, राइट, दैट इज बिलो ऑलमोस्ट 816, अगर बी सॉफ्ट निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो क्योंकि यहाँ एक डाइवर्जेंस का क्रिएट हुआ है, क्योंकि यहाँ प्राइस और इंडिकेटर में एक डाइवर्जेंस है, तो आप लोग एक डाइवर्जेंस का ट्रेड बना सकते हो मार्केट में। अनदर स्टॉक इज पॉलीकैब ओवर हियर। पॉलीकैब का जो लॉजिक है, लेट मी जस्ट गो टू डेली टाइम फ्रेम। तो पॉलीकैब में दिख रहा होगा एक इम्पल्सिव सेलिंग आया। इम्पल्सिव सेलिंग के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक न्यूज था, उसकी वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग को एक मैसिव गैप डाउन देखने को मिला। गैप डाउन के बाद एक कंटिन्यूअस सेलिंग था, लेकिन सेलिंग के बाद फिर एक कोई फॉलो अप सेलिंग नहीं है, स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे रेंज में अगर आप लोगों के सामने ड्रॉ करके देखा तो दिस इज मोर लाइक अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न, राइट? दिस इज अ डायनामिक रेजिस्टेंस, दिस इज अ डायनामिक सपोर्ट ओवर हियर। तो प्राइस अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट देता है, राइट, अगर ये इस पर्टिकुलर डायनामिक रेजिस्टेंस के बिलो अगर प्राइस क्लोज करता है, या इस पर्टिकुलर डायनामिक सॉरी इस पर्टिकुलर डायनामिक सपोर्ट की बिलो अगर क्लोज करता है, या इस पर्टिकुलर डायनामिक रेजिस्टेंस के अबव क्लोज करता है, तो आप लोग पॉली कैप में भी एक बाइंग या सेलिंग का ट्रेड बना सकते हो, अगर ये जो मेंशन्ड लेवल है अगर वो मार्केट में ब्रीच हो जाते हैं तो लेट्स डिस्कस अबाउट निफ्टी 50, निफ्टी बैंक एंड फिर निफ्टी की कल के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं इन तीनों इंडेक्स में। सो लेट्स सी। तो कुछ जोन्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। ये निफ्टी 50 ऑलमोस्ट ये जो 21,600 700 का जोन है, दिस इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ओवर हियर, राइट? प्राइस यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, राइट, यहाँ से एक शार्प बाइंग देखने को मिला। फिर सेकंड टाइम आया, प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस बैक किया। तो प्राइस जब भी एक पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को 3 से 4 बार हिट नहीं करता है ना, तब तक दैट पर्टिकुलर सपोर्ट जोन शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज वीक, राइट? तो यहाँ पे हो क्या सकता है, जो कल के दिन मुझे ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा है, देयर इज नो सर्टेनिटी कि प्राइस ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के बिलो यहाँ पे क्लोज कर चुका है। तो कल के दिन यहाँ पे हो क्या सकता है कि प्राइस इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के बिलो खुले मे बी, या फ्लैट ओपनिंग दे। फ्लैट ओपनिंग के बाद कहीं थोड़ा मोड़ा सेलिंग दिखाए, उसके बाद मार्केट साइडवेज टर्न होके एक हम लोग को ऊपर की साइड रिवर्सल दिखा सकता है, समथिंग लाइक दिस, राइट? यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा डाउन साइड पुश दिखा सकते हैं, उसके बाद अचानक से प्राइस साइडवेज होके एक हम लोग को ऊपर की साइड रिवर्सल दिखा सकता है। सो दिस कैन बी अ फेक ब्रेकडाउन। तो ये चीज आप लोग ध्यान पे रखना। तो कल के दिन आई वुड बी मच इंटरेस्टेड कि अगर मुझे पुट सेल करने का ऑप्शन मिले मार्केट में, राइट, अगर मेरे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर पुट सेलिंग और कॉल बाइंग इन निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में मेरा जो बाइस है वो
पॉजिटिव बाइस ही है। इन केस अगर कुछ भी व्यू में चेंजेस आता है तो आई विल ट्राई टू अपडेट इन इट ऑन माई टेलीग्राम हैंडल। रिमेंबर वन थिंग गाइस, डूइंग प्री मार्केट एनालिसिस इज डिफरेंट थिंग एंड ट्रेडिंग लाइव इन द मार्केट इज डिफरेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग प्री मार्केट में एनालाइज करते हैं, जैसे एक दिन पहले हम लोग जो एक होमवर्क करते हैं कि कल के दिन हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। लेकिन कल के दिन अगर मार्केट इन केस कहीं गैप अप ओपनिंग दे दे या गैप डाउन ओपनिंग दे दे या मार्केट में कुछ इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाए, तो उस समय जो हमारा व्यू है वो मार्केट में चेंज हो सकता है, राइट। तो डूइंग होमवर्क इज प्रिटी गुड, बट ऐसा नहीं कि अभी अभी मैं आपको यहाँ पे बोला कि मैं सेल ही करूंगा तो मैं कल सेल ही करूंगा, ऑब्वियसली नॉट। अगर मुझे मार्केट में कुछ भी स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखेंगे या बिहेवियर में चेंजेस दिखेंगे या कोई पर्टिकुलर लेवल मार्केट में ब्रीच होगा तो देर तो आई कैन चेंज माय व्यू, राइट। तो अगर मेरा कुछ भी व्यू चेंज होता तो आई विल ट्राई टू अपडेट ऑन माय टेलीग्राम हैंडल, सो प्लीज डू जॉइन ओवर देयर। तो दिस इज द scenario about nifty 15. Let's discuss about nifty bank. So let's go to 15 minute time frame or 30 minute, या। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, राइट, एंड यहाँ से इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन से एक इंपल्सिव सेलिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको दिख रहा होगा प्राइस अभी एक डिमांड जोन के आसपास है, राइट। दिस इज अ डिमांड जोन ओवर हियर, राइट। एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो प्राइस कल के दिन हो क्या सकता है, प्राइस क्योंकि आज एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला है हम लोगों को, तो हो सकता है प्राइस कल फ्लैट खुले, ओके, निफ्टी बैंक फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद एक सेलिंग दिखाए। सेलिंग दिखाने के बाद हो क्या सकता है, जैसे इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास अप्रोच करे, राइट, या तो अप्रोच करे या इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दे। उसके बाद अगर प्राइस साइडवेज जाए और उसके बाद अगर कोई बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो तो उस पर्टिकुलर बुलिश स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट पे आप लोग वहां पे पुट शॉर्टिंग का सोच सकते हो या कॉल बाइंग का सोच सकते हो, राइट। या इन केस मार्केट में अगर कुछ भी मेरे व्यू चेंज होते हैं आई विल लेट यू नो। तो कल के दिन तो मैं बुलिश हूँ। अभी के मार्केट के कंडीशन के हिसाब से तो मुझे बुलिशनेस ही दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे ट्रैप्स फाइंड करने का कोशिश करूंगा, कि आप लोगों को पता है मैं प्राइस एक्शन ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ट्रैप्स पे ट्रेड करता हूँ। Because 95% of the retail traders already know about price action, and if a particular strategy is known to a very large number of people, I'm damn sure that particular strategy will not work in the markets, right? नहीं तो कोई भी मार्केट में पैसे कमा लेते हैं एक डबल टॉप पैटर्न के ब्रेकडाउन पे या कोई एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट पे, राइट। तो इतना आसान मार्केट होता नहीं है। तो आपको अगर मार्केट में पैसे कमाने हैं तो यू हैव टू थिंक against the retailer, right? What 95% people are thinking, आपको उसके just opposite सोचना है। So this was about Nifty Bank. Let's discuss about FinNifty. तो FinNifty आई एम हैविंग टू लेवल्स। एक ये हमारा 20,300 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, एंड आज आपको दिख रहा है ये एक जो सपोर्ट जोन था ऑलमोस्ट 20,000 19,900 का, इसका आज ब्रेक डाउन आया है। लेकिन अगर मैं थोड़ा ब्रॉडली यहाँ पे देखूँ तो ये जो पर्टिकुलर डिमांड जोन है, राइट, दिस इज जस्ट बीइंग टेस्टेड फॉर द सेकंड टाइम ओवर हियर, राइट। एंड सेकंड टाइम पे यहाँ पे एक ब्रेक डाउन आया है। तो कल के दिन हो क्या सकता है कि अब प्राइस फ्लैट खुले के बाद प्राइस थोड़ा सा सेलिंग देखे आए, उसके बाद साइडवेज हो जाए, साइडवेज के बाद अचानक से एक रेंज ब्रेकआउट दे। तो मैं निफ्टी 50 में भी, फिर निफ्टी में भी, निफ्टी बैंक में भी, तीनों में भी बुलिश हूँ। मैं कॉल बाइंग का सोचूंगा या नहीं तो पुट सेलिंग का सोचूंगा। इन केस अगर मेरे व्यू में कुछ चेंजेस आते तो आई विल ट्राई टू अपडेट इट ऑन माय टेलीग्राम हैंडल लाइव इन द मार्केट्स, राइट। आई होप दिस पर्टिकुलर एनालिसिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल। थैंक यू, सी यू ऑन अनदर वीडियो।